हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि वैद्युत संयोजी आबंध कब बनते हैं। वैद्युत संयोजी आबंध कब बनते हैं। तो वैद्युत संयोजी आबंध बनने के बहुत सारे स्थितियां होती हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि जब एक धन विद्युतीय तत्व किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्रिया करता है, धन विद्युतीय तत्व जैसे हमारा हो गया सोडियम, हो गया मैग्नीशियम, हो गया कैल्शियम, हो गया। तो जब भी ये सारे हमारे धन विद्युतीय तत्व हैं, जब भी धन विद्युतीय तत्व किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्रिया करेगा, ऋण विद्युतीय तत्व में जैसे आ गया हमारा क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक। तो ये लोग जब है किसी ऋण विद्युतीय तत्व से जब क्रिया करेंगे तो ऐसे परिस्थिति में इनके बीच जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड वैद्युत संयोजी आबंध बनेगा। बात समझ में, ठीक। तो वैद्युत संयोजी आबंध कब बनते हैं, तो पहला जवाब आप लोगों को दिया गया है कि जब भी कोई प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्रिया करेगा तो उस कंडीशन में दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड वैद्युत संयोजी आबंध। बात समझ में, ठीक। एंड दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताया गया है कि जब भी कोई एक संयोजी या द्विसंयोजी धातु, एक संयोजी या द्विसंयोजी धातु किसी आधातु के साथ क्रिया करे, किसके साथ, धातु कोई आधातु के साथ क्रिया करे, तो ऐसे परिस्थिति में इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड होता है, संयोजी वैद्युत संयोजी बॉन्ड होता है। बस समझ गए। एंड आपको अगला बताया गया है कि जब जैसे कोई दो एलिमेंट हो ए और बी, ये दोनों तत्व अगर परस्पर संयोग कर रहे हैं, यदि तत्व ए तत्व बी के लास्ट कोष में जो 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक का जो नियम होता है उस नियम को बरकरार कर देता है, यदि तत्व ए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि मान लीजिए इस ए के पास बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोश में अष्टक का लॉ कंप्लीट होने से सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करके इसका अष्टक कंप्लीट करके इसे एक निष्क्रिय गैस बना दे रहा है, किसी निष्क्रिय तत्व बना दे रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बॉन्ड भी वैद्युत संयोजी आबंध होगा। एंड आपको आगे बताया गया था कि अगर दो तत्वों के बीच का अगर वैद्युत ऋणात्मकता श्रेणी की वैल्यू का अंतर 1.7 हो या उससे अधिक हो, तब ऐसे परिस्थिति में भी उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है वैद्युत संयोजी आबंध। समझ रहे, ठीक बच्चों। इस टॉपिक के बाद का आज का हमारा अगला टॉपिक है, तो आज का हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सही, वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए, वैद्युत संयोजकता क्या होती है इसकी जरा परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा ये होती है कि वैद्युत संयोजी बंध बनाने के लिए, संयोजी बंध बनाने के लिए, संयोजी बंध बनाने के लिए तत्व के किसी एक परमाणु, तत्व के किसी एक परमाणु द्वारा लिए गए अथवा
संख्या को वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो वैद्युत संयोजकता की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी अगर एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के साथ वैद्युत संयोजी बंध बना करके जुड़ा हुआ है, अगर कोई एक एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वैद्युत संयोजी बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है, तो वैद्युत संयोजी बॉन्ड को बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता कही जाती है। एक उदाहरण जरा देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए Na और Cl ये दोनों परस्पर संयोग कर रहे हैं। ठीक, Na का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। बात समझ में? यानी इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ क्रॉस सिंबल से रिमूव कर दिया। बात समझ में? ठीक है। और जो क्लोरीन होता है इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हुआ। बात समझ में? इनके इलेक्ट्रॉनों को हम लोग ऐसे डॉटेड बिंदु से डिनोट कर रहे हैं। अब ये सोडियम क्लोरीन अगर एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो साझा करने के लिए साथ संयोजी बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके कोई बॉन्ड बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजकता कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या आयनों के स्थानांतरण से जो भी बॉन्ड बनता है उन बॉन्ड को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी बॉन्ड। बात समझ रहे? तो यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड वैद्युत संयोजी ही है। बस कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये और कितने इलेक्ट्रॉन लेगा जिससे इसका बॉन्ड कंप्लीट होकर के बने। तो अब जरा देखिए, आपको बताया गया है कि ये बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं, संयोग करके इसीलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि इनके लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये कंप्लीट हो सके, अर्थात ये अष्टक के नियम को फॉलो कर सके। अब ऐसे में ये जब परस्पर संयोग करते हैं तो ये जो अपना सोडियम है, ये सोडियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, और क्लोरीन उसी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में? और लेकिन नेगेटिव चार्ज के आने से इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का जो 8 संख्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का अष्टक होने का संख्या कंप्लीट हो जाती है। अर्थात अब यहाँ क्लोरीन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और सोडियम ये जो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बचा था ये चला गया, तो अब इसका लास्ट कोश ये हो गया, तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों एलिमेंट के बाहरी कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? अब जरा देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को वैद्युत संयोजी बॉन्ड कहते हैं। और वैद्युत संयोजी बॉन्ड को बनाने के लिए तत्व के किसी एक परमाणु के द्वारा दिए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ये सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस प्रकार से इनकी जो संयोजकता हो गई वो 1 हो गई। बस समझ में? ठीक, अगला आइटम देखिए। आयनों की संयोजकता। आयनों की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ आयन। ठीक, आयनों की संयोजकता क्या होती है? जरा देखिए, इसकी परिभाषा होती है किसी आयन की संयोजकता
संयोजकता उस तत्व पर उपस्थित आवेशों, यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, किसी तत्व के आयन की संयोजकता, किसी तत्व के आयन की संयोजकता उस तत्व पर उपस्थित आवेश के यूनिटों की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी एलिमेंट में जो आयनों की संयोजकता होती है एक्चुअली एलिमेंट पर उपस्थित चार्ज आवेश की यूनिटों की संख्या के बराबर होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सोडियम था, सोडियम पर +1 का चार्ज दिखाई दे, तो इसके आयनों की संख्या 1 होगी और यही आयनों की संख्या है, इनकी आयनों की संयोजकता व्यक्त करेगी। बात समझे? तो आयनों की जो संयोजकता होती है, किसी तत्व पर उपस्थित आयनों की संयोजकता उस तत्व पर कितने चार्ज हैं उन्हीं चार्ज के बराबर होता है। बस समझ में? ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं। और हाँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीजों में से कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछते रहेंगे, क्योंकि यही चीजें आगे चल करके जब हम रिएक्शन वाली चीजें देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि बॉन्ड कैसे बन जाता है, कहाँ ब्रेक होता है। तो ये चीजें आपको आगे चल करके प्रॉब्लम देगी, तो इस चीजों को अच्छी तरीके से आप समझते हुए और नोट करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।